बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज गुजर रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। एवरेज करंट फाइंड करने का तरीका है, टोटल चार्ज को टोटल टाइम पर डिवाइड कर दो। अगर आपको इनमें से कोई दो चीजें पता हो तो आप तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज और टाइम का पता हो तो आप करंट बता सकते हैं। अगर आपको करंट और टाइम का पता हो तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें चार्ज और टाइम के बिटवीन, तो ये ग्राफ फर्ज करो सीधी लाइन है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें करंट बताएगी, एवरेज करंट बताएगी। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है, अगर स्लोप बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, अगर स्लोप कम हो रही है तो करंट कम हो रहा है, और अगर स्लोप जीरो है तो इसका मतलब करंट भी जीरो है। करंट का यूनिट है एम्पेयर, और एम्पेयर बराबर होगा कूलम पर सेकंड। करंट का बेस यूनिट एम्पेयर है, क्योंकि करंट एक बेस क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट एम्पेयर है, और ये बराबर है कूलम पर सेकंड। किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, उस कंडक्टर में, उस बॉडी के अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। यानी एक तरफ पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एक तरफ पोटेंशियल लो होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब उसमें से करंट फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें से करंट भी फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए दूसरी शर्त है, उसमें चार्ज कैरियर्स होना जरूरी है। अगर किसी मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होंगे तो करंट फ्लो करेगा। यानी किसी भी बॉडी से करंट तब गुजरेगा जब इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इसमें चार्ज कैरियर्स भी मौजूद होंगे। ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो फ्रीली मूव करें और चार्ज को कैरी कर सके। मेटल्स में से आपको पता है करंट फ्लो कर सकता है, तो मेटल्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें से करंट फ्लो करता है। हर लिक्विड में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। जिन लिक्विड्स में से करंट फ्लो कर सकता है हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कह देते हैं, और इनमें करंट फ्लो करता है फ्री आयंस की वजह से। जब तक किसी लिक्विड में आयंस पैदा नहीं हो जाते उनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। प्योर वाटर से करंट फ्लो नहीं करता। अगर हम इसमें कोई एसिड या कोई साल्ट मिक्स कर दें तो उसमें आयंस पैदा हो जाएंगे, अब उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अगर आप वाटर के अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो भी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है, इस वजह से भी उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। गैसेस इंसुलेटर होती हैं, इनसे भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन आपने आसमान पे बिजली कड़कती देखी है तो ये गैस में से ही करंट फ्लो कर रहा है। हाई वोल्टेज की वजह से अगर गैस आयोनाइज हो जाए और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पैदा हो जाएं तब गैस में से भी करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन जब तक किसी गैस में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। तो अगर आपने मेटल में टोटल करंट लेना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट है वही टोटल करंट है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो टोटल करंट है वो पॉजिटिव आयंस के फ्लो वाला करंट प्लस नेगेटिव आयंस के फ्लो वाला करंट, इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल करंट होगा। अगर पॉजिटिव 10 आयंस मूव कर रहे हैं इस तरफ और नेगेटिव 10 आयंस मूव कर रहे हैं इस तरफ 1 सेकंड के अंदर, तो टोटल करंट हो जाएगा 20। इसी तरह गैसेस में जो टोटल करंट होगा वो आयंस वाले करंट और इलेक्ट्रॉन वाले करंट का सम होगा। इसी तरह सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो वाले करंट और होल्स के फ्लो वाले करंट का सम होगा। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि किसी भी मेटल में से जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, लेकिन बाद में साइंसदानों को पता चला कि मेटल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं यानी जो आयंस हैं
वो मूव नहीं करते, उनमें मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल में जो असल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, लेकिन दोनों करंट का इफेक्ट सेम है। अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहे हों या पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को मूव कर रहे हों, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो वाले करंट को कन्वेंशनल करंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअल करंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट करंट है। एक्चुअल करंट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। अब फर्ज करो ये रेजिस्टेंस है जिसके साथ हमने बैटरी लगा दी है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के जो फ्लो वाला करंट होगा वो कहलाएगा कन्वेंशनल करंट, और ये मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये इक्विवेलेंट करंट है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो वाला जो करंट है वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये फ्लो करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। याद रखो, जब भी किसी सर्किट में हमने करंट की डायरेक्शन बनानी है तो हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। अगर आपको ये बताया जाए कि एक सर्किट में से कोई भी करंट गुजर रहा है तो अंडरस्टूड बात होगी कि वो कन्वेंशनल करंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तो साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब हम समझते हैं कि मेटल्स में से करंट कैसे फ्लो करता है। फर्ज करो ये हमारे पास एक मेटल की वायर है जिसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दी है। तो ये सेल की जो कैप है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है यानी हाई पोटेंशियल, और ये फ्लैट हिस्सा उसका नेगेटिव टर्मिनल है यानी लो पोटेंशियल। तो एक्चुअल केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं इस तरह से, लेकिन जब हम कन्वेंशनल करंट ड्रा करते हैं तो वो हम हाई से लो की तरफ बनाते हैं। अब फर्ज करो ये हमारे पास एक मेटल का पीस है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन की हालत में हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। जितने मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद पॉजिटिव वेलोसिटीज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विद नेगेटिव वेलोसिटी। तो जब हम सबका सम करेंगे और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएगी। इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। उसकी लॉजिक क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है और नेगेटिव होता है जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो टक्कर खा के फर्ज करो कोई इलेक्ट्रॉन तेज हुआ है तो फिर टक्कर खा के वो स्लो भी हो जाता है। तो जितनी दफा जितना एक्सेलरेशन पॉजिटिव में पैदा होता है उतना ही एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी पैदा होता है। तो जब हम सबका सम करेंगे और एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उतने राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो जीरो है और एवरेज करंट भी इसमें जीरो होगा। अब फर्ज करो इसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इस रिपल्शन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और जो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इस अट्रैक्शन की वजह से वो तेज हो जाएंगे। तो इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो बढ़ जाएगा और इस डायरेक्शन में फ्लो कम हो जाएगा। अब इस तरफ को वेलोसिटी ज्यादा होगी और इस तरफ को वेलोसिटी कम होगी। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज एक्सेलरेशन अब भी जीरो होगा। उसकी लॉजिक क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन तेज होंगे तो उनका पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन एटम से टक्कर खा के फिर स्लो डाउन हो जाएंगे और उनमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करके मूव करेंगे। तो इस तरह जितनी दफा पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा तकरीबन उतनी दफा नेगेटिव एक्सेलरेशन भी पैदा होगा और एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाएगा। अब नेट फ्लो जीरो नहीं होगा क्योंकि इस तरफ फ्लो ज्यादा है और इस तरफ फ्लो कम है, तो इस तरह नेट फ्लो अब इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब नेट फ्लो जीरो नहीं है तो इसका मतलब करंट भी जीरो नहीं है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से हाई पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। मोशन अभी भी उनकी रैंडम ही रहेगी, लेकिन अब वो इधर इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से
शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है I/NEA। I कंडक्टर से गुजरने वाला करंट है, N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और A एरिया ऑफ द कंडक्टर है। आपको पता है जो करंट है वो बराबर होता है V/R अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। तो फिर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है। और अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, रेजिस्टेंस हम 4 तरह से बढ़ा सकते हैं। पहला, लेंथ को ज्यादा कर दें, दूसरा तरीका एरिया को कम कर दें, तीसरा तरीका टेम्परेचर को बढ़ा दें, हम मेटल की बात कर रहे हैं तो, और चौथा तरीका हम मटेरियल को चेंज कर दें, कोई ऐसा मटेरियल यूज करें जिसमें रेजिस्टेंस हाई हो। कॉपर की रेजिस्टेंस लो है तो फर्ज करो हम कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं और उसकी रेजिस्टेंस उससे हाई हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर में होती है। तो याद रखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, जिसको हम 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे आगे शिफ्ट होते हैं, सिर्फ 1 मिलीमीटर। अब आपने अक्सर ऑब्जर्व किया कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं लाइट फौरन ऑन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एंड तक नहीं पहुंचे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो ये अगले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और इस तरह इनकी रिपल्शन फौरन एंड तक, यानी इनकी एनर्जी फौरन बल्ब तक या किसी पंखे तक पहुंच जाती है। तो इस तरह जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट होता है वो फौरन डिवाइस तक पहुंच जाता है, एनर्जी फौरन डिवाइस तक पहुंच जाती है, जिससे वो डिवाइस ऑन हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इनको डिवाइस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये 1 सेकंड में सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट होते हैं तकरीबन। इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है, ये जो रैंडम मोशन वाली वेलोसिटी है, ये बहुत ज्यादा होती है और ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और याद रखो ये सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट ऐसा डिवाइस होता है जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो उसको हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। यहां पर मैंने चंद एग्जांपल्स दिए हैं सोर्स ऑफ करंट की। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सोलर सेल ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट गुजारने के लिए उसमें से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो ऐसा डिवाइस जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे, उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ करंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।